आपका वकील साहब कहाँ है? पी जैन। सर ये सेल्फ में है अभी। सेल्फ में सर पीजेन को इन्होंने वकालतनामा नहीं दिया था। तो आपके वकील साहब नहीं है कोई? नहीं सर, हमारे वकील साहब नहीं है। तो करने भी नहीं है? नहीं साहब। तो आप लोग लॉ किया हुआ है अपने LLB, तो फिर कैसे बहस करोगे? साहब हमारे हम ये थे कि माने वकील किए थे 21 साल यहाँ से, तो हमारा साहब ये विनती कर रहा हूँ कि कभी भी सूचना हमको जज साहब के सामने नहीं ले आया गया। जब मेरा भी केस हुआ माने 22 में खारिज, तो हमको हमारे माने वकील साहब ने कहा कि यहाँ पर बैठो मत। जब खारिज हो गया और कहीं के देखो बात सुनो, वकील साहब ने कुछ गलत किया सही किया उसकी अपील अपन नहीं सुन रहे। आपका ये केस खारिज हो गया था ना पहले। जी सर। फिर ऑनरेबल अतुल श्रीधरन साहब ने नंबर पे ले लिया। जी सर। देखो ये आपका जब केस चल रहा था, फिर हमारी ये दो है ना, ये ऑनरेबल बंसल साहब ने खारिज किया 19 सितंबर 22 को, क्योंकि कोई आते नहीं थे। 5000 रुपया खाते हर जाना लगाया। जी। पिछली बार आप लोगों की ओर से कोई पी जैन वकील साहब आए थे। पी जैन कौन है भाई? हम नहीं किए। ये नहीं थे सर, पता नहीं कहाँ से खड़े हो। तो अब आप वकील कर लो, हम समय दे देते हैं आपको। नहीं कर पाएंगे सर, हम क्षमा चाहते हैं। लिखित ध्यान दिए। क्या आप हमसे क्षमा नहीं मांगे? आपने कोई 20 साल से हमारे साथ न्याय नहीं मिलता है वकील साहब से? हाँ, जबकि हर कहते हैं 13 साल पर बाहर बैठा रहते, आपके पास तक नहीं आ पाते। नहीं, आप हमारे पास आ गए, ये तो अच्छा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रीवा डिस्ट्रिक्ट सर। लेकिन आप ये बताओ कैसे कहोगे, कैसे करोगे बताओ? केस मेरा है सर, लिखित बयान, लिखित कथन है, पेश है, कथन रिटन आर्गुमेंट पेश है सर। हाँ, हम 31 जुलाई 24 को उन्होंने पेश किया। असल में इसमें एक बात और है कि ये 2004 में इसकी जो ओरिजिनल फाइल थी वो गुम गई थी। असल में वकील साहब का दोष नहीं है। 2004 में ये ओरिजिनल फाइल गुम गई थी, उसके बाद ये नए सिरे से रजिस्ट्री ने पूरी फाइल बनाई है। तो अब इसमें तो और ये है कि सब फोटोकॉपी वगैरह लगी है। आपके पास क्या पैसे की समस्या है, क्या बात है? क्यों वकील नहीं करना चाहते? साहब हमको पैसे तो दे दे के अब ये हमारे साल सर बिना पैसे के कोई वकील केस लड़ेंगे सर? है 20 साल बिना पैसे के कोई वकील केस लड़ेंगे सर? और बाहर खड़े हमको अंदर तक नहीं दिया गया। देखो ऐसा है कि वकील साहब लोगों को फीस लेने का अधिकार है। कुछ नरम दिल रहते हैं, कुछ कानूनी तरीके से चलते हैं कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं। हम वकील साहब को तो दोष नहीं दे सकते। जी सर। लेकिन आप जो कोई चाहो है ना, एक कर लो, क्योंकि इसमें क्या असल कागज भी गुमा गए होंगे, तो आपको वकील साहब की सहायता तो जरूर लगेगी। देखो केवल हम लड़ना, केवल भावनात्मक तरीके से आप लड़ोगे कि साहब हमारा केस है, ऑलरेडी नीचे दोनों अदालत से आप हो इसमें। यस सर। अच्छा, इसमें क्या हुआ, दोनों अदालत से आप हारे हो दोनों। आपने मुकदमा आप ही ने लगाया था मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, और फिर अपील से भी आप हार गए। पर मेरा कथन मेरा वकील नहीं लिखता साहब, जो मैं सच पेश करते थे वो भी सच। भाई देखो वकील साहब कोई बुरे नहीं होते, कुछ लोग हो सकता है उनमें कानून के जैसे यहाँ उस्ताद बैठे, अभी जितने वकील बैठे सब कानून के उस्ताद हैं, लेकिन इनमें कुछ जूनियर लोग भी हैं, उनमें कानूनी पकड़ उतनी नहीं हो सकती, तो वो गलत नहीं होता, अनुभव की बात होती है ना जी। तो आपको वकील तो फिर भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है आप फिर हार जाओ। आप हारने के लिए थोड़ी, आप रीवा से आप कौन सी रीवांचल एक्सप्रेस से चले? ये सर कल इनको अचानक कितने बजे चले? कल रात को आए होंगे सर। इनको रात में अचानक 6:30 बजे अपडेट मिला। हाँ। जब नॉट लिस्टेड था 28 तारीख को, पर सर 7:15 पे जब देखा गया तो लिस्टेड हुआ, तो इनको इन्फॉर्म किया गया कि आपको जबलपुर निकलना है। वकील हो ना?
नहीं सर, मैं एनजीओ से हूँ। इनकी अच्छा, आप एनजीओ की ओर से लड़ रहे हो? यस सर। आपने लॉ किया है? यस सर, हमारा चल रहा है, इंटर्न चल रहा है, इनका भी चल रहा है। एनजीओ? जी सर। इसमें सर जब हम लोगों ने स्टडी किया इनके केस की, तो इसमें सर ये पता चला कि इनके जो भी साक्ष्य वगैरह हैं वो न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। और सर इसमें जो दो फर्स्ट एडवोकेट हैं पहले चलो अपन इसको, इस समस्या को ऐसे देखते हैं कि हम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमारा ठीक से इलाज नहीं किया, तो अब हम ये थोड़ी है कि वो झाड़ फूक के वाले के पास चले जाए कि खुद इलाज करते रहे। जी जी जी, वो तो है सर। अच्छा डॉक्टर भी अपना इलाज नहीं कराता किसी दूसरे डॉक्टर से, तो मतलब चूंकि आप मानो आपको आपको गलत फहमी है। जी वकील साहब कितने साल, मतलब जब केस ही गुम गया था, वकील साहब ने अपनी मेहनत की, लेकिन अब आपको वकील की ही जरूरत है। जी सर। एंड सर इनके जो विवादित सर भूमि पे चल रहा था अभी फरवरी में, भूमि को सर बेच दिया गया। आप बात नहीं समझोगे, देखो और केस भी लगे हैं, आप उसको बस इतना समझ लो कि अगर कोई वकील साहब ने मतलब केस आपका ठीक से नहीं लड़ा, मान लिया, वैसे ऐसे अभी तक मुझे कोई खराब वकील मिले नहीं है। मेरी भी 34 साल की नौकरी हो गई, कोई खराब वकील नहीं मिले। सर सितंबर में मैं कोर्ट के बाहर खड़ा था श्रीमान, जो केस से बताया कि आज पेशी है, तो उन्होंने बोला ठीक है मंदिर के पास बैठिएगा, ये भाई साहब आए। यार बात सुनो, ये आप बात तीसरी बार कह रहे हो जी। क्या मैं बाहर बैठा जाते थे, बताते नहीं थे। ऐसा है कि वकील साहब लोगों के पास इतना कम टाइम रहता है कि वो केवल काम की चीज बताते हैं। अब उनके पास इतनी टाइम फुर्सत नहीं रहती कि पूरी रामायण बताए, जो कि आप समझोगे भी नहीं। मेरा अब जैसे ऐसा समझ लो, मैं भी आपको 10 मिनट से समझा रहा हूँ कि आपको वकील की जरूरत है, आप 10 मिनट से समझ ही नहीं रहे कि तो वकील की जरूरत है। आपको लग रहा है कि एक एनजीओ वाले भैया आपके साथ है, तो वो अब समझो तो इसीलिए अब आप समझे, इसीलिए आपके वकील साहब आपको नहीं बताते थे। ठीक है, तो अब आप एक वकील कर लो और सर इसमें स्थगन आदेश कर दीजिए, पार्टी ने बेच दिया पूरी भूमि। अरे भाई फिर वही फिर हम एडवोकेट कर लेंगे। फिर हम एडवोकेट करेंगे इसी। ऐसा नहीं कर सकते आप, एक वकील साहब कर लो आप। अब मैं तो किसी का नाम भी नहीं ले सकता, मेरी नजर में कोई खराब वकील है ही नहीं। आप तो एक काम करो यार, एक कोई जूनियर यंग से वकील करो जो कि खूब मेहनत करे और आपके केस को अच्छी तैयारी करे। सर आपसे ज्यादा हमें कोई नहीं, अरे 20 साल हो गए सर आपसे बता रहे। देखो, आपकी फाइल में ओरिजिनल कागज नहीं लगे हैं, फाइल नष्ट हो चुकी है, तो ये वकील साहब ही पूरा प्रयास करते रहेंगे, है ना। केस लड़ते लड़ते 5 विधवा हो गई। भाई कोई वकील साहब आप विधवा हो गई। कोई मदद करना चाहेंगे, कौन करना चाहेंगे भाई, कोई तो आगे बढ़ो। क्यों, आपने इनकी व्यथा सुनी, वरना फिर हम नॉमिनेट कर देंगे उनको मतलब उनकी ओर से। भाई बताओ कौन करना चाहेंगे। रूसिया साहब आपको करना है? आप भी भाई इनकी अब है करेंगे। अब ये हैरान परेशान है, तो आप ही को कर देते। ठीक है, आप ये मत कहना, देखो हमने तो कोई हमारा किसी में नहीं वो दिखे, बता दो किसी को तो नियुक्त कर दे, बताओ। पैसे नहीं साहब, है पैसे नहीं, हमारे राड पड़े हैं साहब, हमारे पैर में कोई 65 जी 77 साल के है सर, पपलांटी नंबर 1 लड़के बच्चे। पैसा हमारी इसको तो लीगल एड में भेज देना सर, फीस तो किसी को देंगे। लीगल एड वाले फिर फीस तो इनको इतना करिश्मा दिखा दिया हुआ। है, वहाँ फीस नहीं लगेगी। अब वहां के अपने तरीके हैं, ये कागज लाओ, ये प्रमाण कैसे करते हैं, जैसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी हो जाता है। रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसमें रिकॉर्ड भी ऑनलाइन नहीं। रिकॉर्ड इसीलिए तो इनको और वकील की जरूरत है ना। जब 2004 से बाद आप समझ लो करीब 20 साल तो इनका रिकॉर्डिंग वो रहा, उसके बाद ये केस लिस्ट होना शुरू हुआ 22 से, है ना। ये लिखित कथन 14 साल बाद तो रिकॉर्ड बन पाया, और 14 साल तो आपने 14 साल के लिए वकील साहब को नहीं, वकील साहब को कहते हैं। अब श्रीमान खुद मूल्यांकन कर सकते हैं 14 साल गरीब कैसे आपके जीवा जी का
आप वही के हो, सत्या दीवा के हो? नहीं, मैं ऐसे जस्ट अंदाजा। अच्छा, कर वही के हैं। नहीं, इनका क्या है, 14 साल तक फाइल गुम गई थी। अब 2004 से घूमी, 2018 में रिकंस्ट्रक्ट हुई। उसके बाद अब ये कह रहे साहब, वकील साहब पहले हमें कभी बिठा दें। अब वकील साहब ये समझ नहीं, बोले हम केस खुद लड़ेंगे। अब ये समझ ही नहीं पा रहे, ये सब फोटो कॉपी है ओरिजिनल। तो अब कोई तो भाई, कोई तो आगे आओ, जूनियर ही आगे आओ कि पूरी शिद्दत से लड़ोगे। सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो रूखा सूखा वकील साहब को ऑफर कर सको वो कर देना है। अरे पैसे की लेकिन लीगल एड तो ठीक वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बता दें, इन्होंने कोई पीजन वकील साहब को नहीं किया। पिछली बार डीएन मिश्रा साहब क्या, उनकी हाजिरी पड़ी है पीजन की। ठीक है, तो आप नाम बताओ। अच्छा, आपने अपने नाम बताओ। मेरा नाम हरीश प्रसाद। प्लाटी नंबर 2 हरीश कुमार वर्मा। और दुख हरण आपको? हाँ, सबसे बड़े भाई सतीश कुमार एक्सपायर हो गए। एक्सपायर। अच्छा, किरण कुमार वर्मा प्लाटी नंबर 4। फॉर दी अपीलेंट प्लेंटिफ, नहीं, अपीलेंट प्लेंटिफ नंबर 1 दुखकरण प्रसाद एंड आप सतीश हो? हरीश और मैं किरण। हरीश, अपीलेंट नंबर 2 are present in person. It is submitted that appellant number 3 Satish Kumar has expired. और किरण कुमार जी सर। है जी, अब तो दुख हरण हो ना? नहीं सर, दुकान एक नंबर है प्लांट। उनकी उम्र 77 साल है, नहीं लिया। दुख हरण नहीं है 14 तारीख को आए भाई। ये सुनो, ये अपीलेंट नंबर 2 हरीश प्रसाद आए जी, और अपीलेंट नंबर 4 किरण कुमार है ना? जी। बस 2 ही लोग है ना? हाँ It is submitted that Dukkaran Prasad is about 77 years old. जी, He has not come. जी। It is submitted that appealant number 3 Satish Kumar has expired. It is submitted that their previous counsel did not inform him about the case. On perusal of the record, it seems that original record was lost and deconstructed, lost in year 2004 and deconstructed in the year 2018. Although they submit that they will argue their case personally, but this case needs guidance of the council. Therefore, during the course of hearing, it was asked if any learned counsel is ready to help and plead the case of the appellant. The learned counsel chief Baghel Sahab ke dal do, submit that on the request of the court he is ready to help the petitioner and plead their case. Therefore, he is appointed a counsel in the case. Let his fees be paid by the High Court Legal Aid Committee. ठीक है, let him file वकालतनामा and list this case after 6 weeks. A copy of this order be sent to the Registrar High Court Legal Aid Committee to do the needful list after 6 weeks. अभी ये वकील साहब आपके नियुक्त कर दिए हैं, इनको अपना बात समझाओ। अभी 6 सप्ताह बाद लगाएंगे, है ना? ये वकालतनामा, इनकी फीस लीगल एड से हो जाएगी। ठीक है सर, ट्रायल कोर्ट एज वेल एज का ऑर्डर स्केल हो जाए, इसमें स्केल नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते यार, ये समझ में नहीं आ रही है ना। पहले वकील साहब बताएंगे। महोदय रजिस्ट्री शून्य कर दिया जाए।
अरे वीर भाई, ठीक हो गई। अब आप जो भी बात बोलोगे बघेल साहब के द्वारा बोलोगे। चलो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नीचे का भी नहीं है ना, ठीक है वो कर दो। Meanwhile, call record of the from the first appeal court as well as the trial court. थैंक यू सर।